देखिए, मीरा के पदों को पढ़ाने से पहले, चर्चा करने से पहले मैं एक बात और बताना भूल गई थी मीरा के बारे में। ध्यान से सुनिए उनके विवाह और उसके बारे में। कह रहे उनके पिता का नाम रतन सिंह था। मीरा का विवाह 12 वर्ष की आयु में ही चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। पति का नाम क्या था? कुंवर भोजराज, और पिता का नाम क्या था? रतन सिंह। कह रहे और कहाँ हुआ था विवाह? चित्तौड़ के राजा राजकुमार के साथ। कह रहे दुर्भाग्यवश विवाह के 7-8 वर्ष बाद ही मीरा का वैधव्य के दुख का पहाड़ टूट गया। मीन्स 7-8 वर्ष बाद ही 12 वर्ष की अवस्था में शादी हुई और 7-8 वर्ष बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। ठीक है, इसीलिए वो बचपन से ही श्री कृष्ण की लीलाओं में मगन रहती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इनके पदों की तरफ। कह रहे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न को। यहाँ मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को कैसे प्रकट करती है? क्या कहती है कि उसके लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ है। मेरे तो गिरधर गोपाल, कि मेरा तो सिर्फ गिरधर गोपाल है, मेरे तो गिरधर गोपाल है, श्री कृष्ण है, दूसरों ने को, मेरा कोई दूसरा नहीं है इस विश्व में, इस संसार में। फिर क्या कह रही है? जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। कह रहे जिसके सिर पर मोर मुकुट है, मोर पंख का मुकुट है, और मोर पंख का मुकुट किसके सिर पर है? जी हाँ, श्री कृष्ण के सिर पर। कह रही हैं कि मेरे तो श्री कृष्ण है, दूसरा कोई नहीं है इस विश्व में, इस संसार में। कह रहे जाके सिर पर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर पंखों के रूपी मुकुट है, मेरो पति सोए, मेरा पति वही है। ध्यान दीजिएगा। कह रहे छाड़ी दई, यहाँ श्री कृष्ण के लिए क्या कह रही हैं वो आगे? छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई। कि छाड़ी दई मीन्स छोड़ दी, कुल की कहानी, कुल की मर्यादा, कुल की इज्जत। कह रहे हैं कहा करिए कोई, मेरा कोई क्या करेगा, क्योंकि मैंने तो अपने कुल की मर्यादा, मान सम्मान, इज्जत सब कुछ छोड़ दिया श्री कृष्ण के पीछे, श्री कृष्ण के लिए। कह रहे और वही मेरे सब कुछ है, मैंने उन्हें अपना पति मान लिया, अब मेरा कोई क्या करेगा। फिर क्या कह रही हैं? संतन ढिग, संतन के साथ साथ, संतों के साथ साथ, उन्होंने देखो संतों के साथ की भक्ति पर या सत्संग पर बहुत बल दिया था कि संतों के साथ बैठते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं। कह रहे संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मैं संतों के साथ बैठ बैठ कर अपनी लोक लाज, अपनी लोक मर्यादा, अपनी मान मर्यादा सब कुछ खो चुकी हूँ। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। असवन आंसुओं के जल से सींची सींची, सींच सींच कर, यहाँ सींची सींची 2 बार प्रयोग हुआ है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेली बोई, बेली बोई, बेली बोई में अनुप्रास अलंकार है। कह रहे आंसुओं से सींच सींच कर मैंने प्रेम रूपी बेल बोई है। अब तय बेली फैली गई आनंद फल होई। आनंद राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया, मैंने पहले ही बोला था राजस्थानी भाषा का प्रयोग है। कह रहे अब तय बेली फैली गई, कि अब तो ये बेल जो है वो प्रेम रूपी बेल फैल चुकी है, आनंद फल हुई और इस पर आनंद रूपी फल लग रहे हैं। कह रहे हैं आनंद रूपी फल लग रहे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मैंने दूध की जो मथनियाँ हैं, दूध की जो दही है, वो बड़े प्रेम से बिलोई है। कह रहे हैं अब मैंने दधी मथी धृत काढ़ी लियो। कह रहे मैंने उसमें से दही को मथ करके, धृत संस्कृत का शब्द है, घी के लिए प्रयोग हुआ, दधी संस्कृत का शब्द है, कि दूध को मथ मथ के मैंने घी काढ़ लिया है। डारी दही छोई, और मैंने जो छाय, छोई मीन्स छाय बची है, वह मैंने डाल दी है, फेंक दी है, ऐसे ही छोड़ दी है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीरा कह रही है कि मेरे अंदर भक्तों के लिए इतना प्रेम है कि मैं जहाँ मुझे भक्त दिखते हैं वहाँ मैं उन्हें देखकर खुश होती हूँ, लेकिन इस जगत को, इस संसार को देखकर मैं दुखी होती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। कि मैं तो श्री गिरधर लाल की, लाल गिरधर श्री कृष्ण का दूसरा स्वरूप, दूसरा रूप, दूसरा नाम। कह रहे मैं तो श्री कृष्ण की दासी हूँ, तारो अब मोही, अब मुझे वही तारेंगे, इस संसार रूपी सागर से मुझे वही पार लगाएंगे।